अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का और आज का नंबर है 42। ये नंबर पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटों का है जहां चुनाव कल 3 सीटों पर होना है और चुनाव से 2 दिन पहले 2 जिलों में तनाव है। ये तनाव रामनवमी के दिन हुआ। मुर्शिदाबाद और मेदिनीपुर में रामनवमी के दिन हिंसक झड़प हो गई, कई लोग घायल हुए और इस हिंसा के लिए टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये तनाव चुनावी है? क्या मकसद वोट का ध्रुवीकरण है? पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन तनाव का चुनावी अंक गणित क्या है? आइए देखिए। দুদিনের ঘটনা ঘটিয়েছিল কারা? আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি বিজেপি একই জায়গায় তারপরের দিন গিয়ে প্রথম অ্যাটাক করলো কারা? বিজেপি এমএলএ। पूरी ये ममता बनर्जी की प्लानिंग हो रही है और ममता बनर्जी बहुत कोशिश कर रही थी लोगों को उस्काने के लिए। इस जगह में ऐसा हो गया कि लोग ममता बनर्जी की ट्रैप में फंस गए और एक पूरी ममता बनर्जी की प्लानिंग है माइनॉरिटी वोट को कंसोलिडेशन करने की। নবমীর আগের দিন কেন আপনারা হঠাৎ করে ডিআইজি কে সরিয়ে দিলেন? এই প্ল্যানটা করবার জন্য যে পরের দিন নাটক করে বেড়ালেন? মুর্শিদাবাদ জেলায় শক্তিপুরে রামনবমীর মিছিল আক্রান্ত হয়েছে। ওখানে বেছে বেছে সনাতনীদের দোকান লুট হয়েছে একটু আগে পর্যন্ত। ये एक सुनियोजित तरीके से साजिश किए जा रहे हैं सांप्रदायिक सद्भावना को बिगड़ाते हुए इस इलाके में एक नया चुनावी समीकरण बनाया जाए। কিছু জিহাদি প্রায় 200 জন মতো ছিল, তারা পাথর ছুঁড়তে শুরু করে। बम धमाका, आगजनी, पथराव और आंसू गैस। ये मंजर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के शक्तिपुर का है, जहां रामनवमी की शोभा यात्रा के शुभ आयोजन पर यह अशुभ तस्वीरें सामने आई। जानकारी के अनुसार कुछ लोगों ने शोभा यात्रा पर ईंट पत्थर से हमला किया, बमबारी की, उपद्रव मचाए। हैरानी की बात यह कि यह सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ। मुर्शिदाबाद में वैसे तो 7 मई को चुनाव है, लेकिन पहले चरण में 19 अप्रैल को उत्तर बंगाल की 3 सीटों पर मतदान है। ऐसे में सवाल ये कि क्या चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में इस तनाव के पीछे चुनाव? जरा देखिए कैसे रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान जोरदार धमाके हुए। छत से और सड़क से पत्थरबाजी हुई। इस दौरान कई लोग बुरी तरह से जख्मी भी हो गए। हालात बेकाबू ना हो, ऐसे में पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। फिलहाल इलाके में धारा 144 लागू है ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो सके। यहाँ पे जब रैलियां चल रही थी तब जो पत्थरबाज पत्थर फेंक रहे थे तब भी पुलिस जो लोग रामनवमी के जुलूस निकाले थे उसके ऊपर ही वो जो गैस होता है वो छोड़ दिया। पहले भी ऐसा घटना शक्तिपुर इलाका में हुआ था। अब सवाल ये कि इस मंजर का जिम्मेदार कौन है? रामनवमी से पहले कैसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रामनवमी पर दंगे की आशंका जताई थी और कैसे प्रधानमंत्री ने शोभा यात्रा पर अतीत में हुए पथराव के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया था? ये आपको सुनाएंगे। अभी आप मुर्शिदाबाद की हिंसा पर ममता बनर्जी का आरोप सुनिए। রামনবমীর মিছিল করতে গেছেন, অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করতে আপনাকে কে বলেছে? কে অধিকার দিয়েছে? মা দুর্গা এই অধিকার দেয়নি। মা দুর্গা অসুর বধ করেছিল। আপনাদের মতো অসুরদের বধ করার জন্য মা দুর্গার প্রয়োজন আছে। 19 জন আহত হয়েছে। রামনবমীর আগের দিন আপনারা হঠাৎ করে ডিআইজি কে সরিয়ে দিলেন। এই প্ল্যানটা করবার জন্য ममता बनर्जी का सीधा आरोप बीजेपी पर है, लेकिन उन पर
यानी पश्चिम बंगाल की सरकार पर बीजेपी क्या आरोप लगा रही है उसे भी सुनिए। ওখানে বেছে বেছে সনাতনীদের দোকান লুট হয়েছে একটু আগে পর্যন্ত, এবং আমি এক স্যান্ডেলে দিয়েছি দেখবেন পুলিশ রামনবমীর মিছিলে গ্যাসের সেল ফাটাচ্ছে মিছিল ছত্রভঙ্গ করার জন্য। যে কাজটা গতবারে শামীম আহমেদ, শাকির আলী, জাভেদ হাসান আনসারিরা করেছিল, এই কাজটা এবারে মমতার পুলিশ মুর্শিদাবাদের শক্তিপুরে করেছে। আমি এর নিন্দা জানাই। चुनावी माहौल में मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई, उपद्रवियों की मंशा क्या थी ये पता लगाना तो पुलिस का काम है, लेकिन ममता बनर्जी के अनुसार इसके पीछे हाथ बीजेपी का है। ঘটনা ঘটিয়েছিল কারা, আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি বিজেপি। जबकि बीजेपी का आरोप है कि हमले में टीएमसी का सीधा हाथ है, जिसका मकसद अल्पसंख्यक वोट हासिल करता है। टीएमसी ने हमला किया है, टीएमसी के प्रधान, उप प्रधान, विधायक, टीएमसी ऑफिस से हमला हुआ है। पूरी ये ममता बनर्जी की प्लानिंग हो रही है और ममता बनर्जी बहुत कोशिश कर रही थी लोगों को उस्काने के लिए। लोग ठीक ठाक थे, हर जगह में शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी हो गया। एक जगह में ऐसा हो गया कि लोग ममता बनर्जी की ट्रैप में फंस गए, और एक पूरी ममता बनर्जी की प्लानिंग है माइनॉरिटी वोट को कंसोलिडेशन करने के लिए। ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि एनआईए का इंक्वायरी हो। रामनवमी के दिन मुर्शिदाबाद ही नहीं, मेदिनीपुर के एगरा में भी हिंसा हुई, दो पक्षों में झड़प हुई, आगजनी हुई। वहीं नंदीग्राम में बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को रामनवमी पर हिंसा का अंदेशा था, जो सच साबित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी की शोभा यात्रा पर अतीत में हुए पथराव के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया था, और एक बार फिर पथराव की घटना हुई भी। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि जब हिंसा की आशंका पहले से थी, तो पुलिस प्रशासन ने टालने के लिए कोई ठोस उपाय किया क्यों नहीं। अब आप ममता बनर्जी की वो चेतावनी और आशंका भी सुनिए जो उन्होंने 2 दिन पहले जताई थी। आज हमारे एक डीआईजी को भी मुर्शिदाबाद रेंज में चेंज कर दिया बीजेपी का बातों पे। अगर मुर्शिदाबाद मालदा में दंगा हो जाए तो इसको जमींदारी इलेक्शन कमीशन को लेना होगा। आप जानबूझ के बीजेपी का बात पे अब चुन चुन के ऑफिसर चेंज करता है पश्चिम बंगाल में, इसी के लिए कि जैसे बीजेपी का मौका मिले। अगर दंगा एक भी हो हम आपको पकड़ाएगा कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर अभी इलेक्शन कमीशन आप देख रहा है। ममता बनर्जी ने रामनवमी पर दंगे और खासकर मुर्शिदाबाद का जिक्र क्यों किया था? क्या इसकी वजह यहाँ की आबादी का अंक गणित है? तो अब उसे भी देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार मुर्शिदाबाद की आबादी में 66% मुसलमान तो 33% हिंदू और 1% अन्य धर्मों के लोग हैं। मुर्शिदाबाद में 1952 से अब तक लगातार 17 बार मुसलमान सांसद ही चुने गए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां 42% वोट के साथ टीएमसी को जीत मिली थी, तो 26% वोट के साथ कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी, जबकि 17% वोट के साथ बीजेपी तीसरे नंबर पर थी। इस बार मुर्शिदाबाद में टीएमसी के मौजूदा सांसद अबू ताहिर खान का मुकाबला बीजेपी के गौरी शंकर घोष और सीपीआईएम के मोहम्मद सलीम से है। नाम पर धर्म उत्सव को लेकर के जिस तरह से संघ परिवार राजनीति कर रही है, बंगाल में ममता बनर्जी भी उसी तरह की राजनीति कर रही है। दोनों एक ही तरह की राजनीति करी, जिसके कारण शक्तिपूर्ण ये घटनाएं घटी। पुलिस पूरे व्यर्थ हुए, और खुद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही जब लोगों को लड़वाना चाह रहे हैं, उस वक्त वामपंथी और कांग्रेस रास्ते में उतर करके इकट्ठा कर रहे हैं। आज देखो बहरमपुर में किस तरह से लोग एक साथ उतरे। यहाँ ना बंगाली बिहारी का बात है, ना हिंदू मुसलमान का सवाल है। रामनवमी पर दंगे की आशंका ममता बनर्जी कई बार जता चुकी हैं, और तो और ईद के दिन भी उन्होंने दंगे की भविष्यवाणी की थी। कोई दंगा करने अगर आते हैं, आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल, हम रहेगा कुल। उसको दंगा फसाद का चक्रांत हम नहीं करने देंगे। एक चॉकलेट बम भी बंद फटते हैं, एनआईए को भेज देता है, सबको अरेस्ट कर दो। सबको अरेस्ट करते करते तुम्हारा देश ही सुन्ना हो जाएगा। यानी ममता बनर्जी का अंदेशा सच साबित हुआ। अब आप 2 दिन पहले ही पश्चिम बंगाल की रायगंज की रैली में प्रधानमंत्री का वो आरोप भी सुनिए जो उन्होंने राज्य की टीएमसी सरकार पर लगाए थे। बंगाल में
रामनवमी की शोभा यात्रा की परमिशन नहीं मिलती। उसके लिए श्रद्धालुओं को कोर्ट जाना पड़ता है, लेकिन रामनवमी और दुर्गा पूजा की शोभा यात्राओं पर पत्थर फेंकने वालों को टीएमसी सरकार ने पूरी परमिशन दे रखी है। रामनवमी पर पिछले साल भी पश्चिम बंगाल में कई शहरों में हिंसा हुई थी और इस बार भी हालात जस के तस नजर आए। ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन इंडिया में टीएमसी की सहयोगी कांग्रेस के भी निशाने पर। जब मौका मिलते हैं भड़काते हैं। ये भड़कते हुए आग कल भी दोबारा उस इलाके को असम कर दिए थे। उस समय मैं प्रचार में थे मालदा में। खबर मिलते ही तुरंत मैं चुनाव आयोग से संपर्क किया था और यह मांग किया था कि आप जल्द से जल्द केंद्रीय बल को वहां तैनात करो और शांति बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास करो, क्योंकि प्रशासन पे हमें भरोसा नहीं है। लोकल प्रशासन जो शक्तिपुर में ये इलाका की देखभाल करने की जिनकी जिम्मेवारी होते हैं, वो बिल्कुल चुप्पी साधी बैठे रहे, उदासीन बैठे रहे और इसके नतीजा आज आम लोगों को भुगतने पड़े। अधीर रंजन चौधरी ने रामनवमी के दिन मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में घायल लोगों से मिलने की भी कोशिश की तो उन्हें बीजेपी कार्यकर्ताओं के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। मुर्शिदाबाद के बाद अब आप मेदिनीपुर की तस्वीर देखिए, जहां रामनवमी के जश्न में झड़प और आगजनी हुई। बीजेपी का आरोप है कि बुधवार की रात 200 से ज्यादा उपद्रवियों ने रामनवमी जुलूस पर पथराव किया। इस दौरान काफी लोग घायल हो गए। ऐसे में विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क को जाम किया तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। इसकी खबर मेदिनीपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल को मिली तो वो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंच गई, लेकिन उन्हें थाने में दाखिल होने की इजाजत नहीं मिली तो वो धरने पर बैठ गए। রামনবমীতে আমরা শান্তিপূর্ণ মিছিল করছি আর আমাদের চারটে ছেলেকে অ্যারেস্ট করে নিল আর যারা বোমবাজি করলো, যারা আমাদের ছেলেগুলোকে মারলো, আজকে 5টা ছেলে সিরিয়াস অবস্থায় সরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। আজকে ট্রান্সফরমারে বোমবাজি করে পুরো এলাকাকে অন্ধকার করে দিল, সেই জিহাদিদের অ্যারেস্ট করলো না। আর যারা শান্তিপূর্ণ মিছিল করছে হিন্দু ছেলেগুলো, বাচ্চা বাচ্চা ছেলে, এই চারটে ছেলেকে ভরে রেখে দিয়েছে। আন্দোলন করতে করতেই 2026 চলে আসবে আর আমাদের সরকার হবে। সুরাহা তো হবে না একদিনে, প্রতিবাদতে হবে। চুপ করে আমরা থাকবো না, প্রতিবাদ হবে। আসানসোলেও প্রতিবাদ হয়েছে, কলকাতাতেও হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে হয়েছে, মেদিনীপুরে হবে, খড়গপুরে হবে, যেখানে অন্যায় হবে সেখানে প্রতিবাদ হবে। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक बड़ा फैक्टर है। 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में 27% मुसलमान हैं। 42 लोकसभा सीटों वाले इस राज्य में 14 से 15 सीटों पर 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है तो 8 से 9 सीटों पर 25% से ज्यादा मुसलमान हैं। पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चे के अवसान और टीएमसी के उदय के बाद ये वोट बैंक ममता बनर्जी के साथ मजबूती से जुड़ा है, जिसे अपने साथ अटूट रखने में टीएमसी कोई कसर नहीं छोड़ती। हाल के दिनों में ममता बनर्जी के दंगे की आशंका पर सिलसिलेवार बयान को भी इसी कवायद से जोड़कर देखा गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईद से पहले कई बार दंगे होने की आशंका जताई थी। रामनवमी होने से पहले भी ममता बनर्जी कई बार दंगे होने का जिक्र कर चुकी हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि तृणमूल कांग्रेस की इतनी बड़ी नेता बार बार दंगे होने का जिक्र राज्य में क्यों कर रही हैं? क्या इसके पीछे की मंशा कहीं ना कहीं वोटों का ध्रुवीकरण है? वोटिंग पैटर्न ये बता चुका है कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में
अल्पसंख्यकों का एक मुश्त वोट ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को मिलता रहा है। वहीं पिछले साल लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में हिंदुओं ने टीएमसी से ज्यादा बीजेपी को तरजीह दी। पश्चिम बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव में 12% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया तो 43% हिंदुओं ने टीएमसी को। इस विधानसभा चुनाव में 6% मुसलमानों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया तो 51% ने टीएमसी के पक्ष में। 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के 57% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया तो 32% हिंदुओं ने टीएमसी को। इस लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के 4% मुसलमानों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया तो 70% ने टीएमसी के पक्ष में। 2021 के विधानसभा चुनाव में 50% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया तो 39% ने टीएमसी को। इस विधानसभा चुनाव में 7% मुसलमानों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया तो 75% ने टीएमसी के पक्ष में। यही वजह है कि राजनीति के जानकार रामनवमी के दिन पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। रामनवमी के दिन पश्चिम बंगाल में जो हुआ, क्या इसका असर चुनाव पर भी पड़ेगा? अगर वोट का ध्रुवीकरण हुआ तो किसे नफा और किसे नुकसान होगा? अगर एक तरफ का एक मुश्त वोट टीएमसी को मिला तो क्या वो 2019 में मिली सीटों के ग्राफ को आगे ले जाने में कामयाब होगी या फिर जवाबी ध्रुवीकरण में बीजेपी बाजी मारने जाएगी? पश्चिम बंगाल में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जोरदार जीत से टीएमसी को बड़ा झटका लगा था। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में पिछली बार टीएमसी को 43% वोट और 22 सीटें मिली थी तो बीजेपी को 40% वोट और 18 सीटें, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 6% वोट और 2 सीटें मिली थी। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का इरादा पश्चिम बंगाल में नंबर 1 बनने का है। ऐसे में रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर पार्टी के नेता टीएमसी पर हमलावर हैं। को आज़ादी नहीं है रामनवमी के दिन अपना, चाहे वो शोभा यात्रा निकालनी हो या अपना कोई भी प्रोसेशन निकालना हो। मुझे बहुत ही शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत ही ओछी किस्म की वही पुरानी घिसी पिटी तुष्टीकरण की राजनीति फिर से आप देख रही हैं। पश्चिम बंगाल में पहले से ही संदेश खाली और सीएए के मुद्दे पर माहौल गर्म है और अब रामनवमी पर हुई हिंसा भी चुनावी मुद्दा बन चुका है। ऐसे में सवाल ये कि क्या अब की बार इस राज्य के चुनावों में ध्रुवीकरण का ही खेल होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।